दोस्तों, बरसात के सीजन में करी पत्ता का पौधा या जिसे हम मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं, इस सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन अभी भी अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा-सा केयर करके और छोटी-छोटी टिप्स अपना करके अपने पौधे को हरा-भरा और जंगल जैसा घना बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बकेट में लगा हुआ मेरा यह करी पत्ता का पौधा कितना स्वस्थ है, कितना हरा-भरा है और कितना घना है। इसमें कितनी ढेर सारी ब्रांचेज हैं। तो मैं कैसे अपने करी पत्ता के पौधे की देखभाल करती हूँ और इसमें कौन से फर्टिलाइजर वगैरह डालती हूँ, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, जब पौधे बढ़ते हैं तो उन्हें खुराक की भी ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जब पौधे बढ़ते हैं उनकी ग्रोथ होती है तो जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उन्हें पौधे ग्रहण कर लेते हैं और फिर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति के लिए हमें समय समय पर इसमें फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, करी पत्ता का पौधा मेडिसिनल यूज में भी बहुत आता है और इसको ऐसे ही खाना पकाने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अगर आप इसमें केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो यह जहरीला हो जाएगा और जब हम इसको खाएंगे तो इनडायरेक्ट रूप से हमें ये नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कभी भी इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी इसमें केमिकल फर्टिलाइजर कोई नहीं डालती हूँ। उसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा कितना हरा भरा है, कितना स्वस्थ है और यह पौधा 3 साल पुराना है, ऐसे ही चला आ रहा है। करी पत्ता का पौधा 10-12 फीट ऊंचा होता है। अगर आपके पास जमीन है लगाने के लिए तो अगर आप इसको जमीन में लगाते हैं तो और बेहतर रिजल्ट आता है। तब इसकी देखभाल भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वह पौधे लेते रहते हैं। थोड़ी बहुत केवल खाद डालने की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है और आपका पौधा चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इसको गमले में लगाया हुआ है तो आपको देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पौधे में पोषक तत्वों की कमी होती है तो वो कमजोर तो होते ही हैं, साथ ही उन पर बीमारियों का भी अटैक होता है। जैसे इंसान अगर कमजोर होता है तो उस पर बीमारी का अटैक ज्यादा होता है, उसी तरीके से अगर पौधे कमजोर होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वो बीमार पड़ते हैं। इसलिए अपने पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए आप अपने पौधे में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने दें। करी पत्ता का पौधा 10-12 फीट ऊंचा होता है, तो इसलिए अगर आप इसको गमले में भी लगा रहे हैं तो आप बड़े गमले का इस्तेमाल कीजिए। आप इसे छोटे गमले में ना लगाएं, क्योंकि बहुत छोटे गमले में इसको लगाएंगे तो फिर इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको एक 15 लीटर के बकेट में लगाया हुआ है और ये पौधा कितना बढ़िया चल रहा है। मिट्टी की बात करें तो जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर जल निकासी वाली मिट्टी नहीं रहेगी तो इसमें जल भराव होगा, मिट्टी दलदली होगी। जब मिट्टी दलदली होगी तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और फिर आपका पौधा खराब हो जाएगा। जब बारिश होती है तो भी अगर आपने पौधा खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है तब भी इसमें पानी ज्यादा हो जाता है। अगर जल निकासी वाली मिट्टी होती है तो एक्स्ट्रा पानी आपका ड्रेनेज होल से निकल जाता है। लेकिन अगर जल निकासी वाली मिट्टी नहीं होगी तो बारिश में तो आपका पौधा बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसलिए पौधा लगाते समय मिट्टी में आप रेत जरूर मिलाएं। रेत मिला लेंगे तो फिर ये मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, जल निकासी वाली मिट्टी हो जाती है। साथ में इसमें कोई कंपोस्ट खाद जरूर डालें, चाहे आप गोबर की कंपोस्ट खाद डालें या फिर किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट खाद डालें। कोई भी खाद इसमें जरूर डालें या वर्मी कंपोस्ट भी खाद आप इसमें डाल सकते हैं। ये सभी खादें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, इससे आपका पौधा ग्रीन और हेल्दी होता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे गमले की मिट्टी कितनी भुरभुरी है, जबकि अभी अभी बारिश हुई थी और बहुत ज्यादा बारिश हुई थी
और मेरा यह गमला यानी कि जो पौधा है मेरा यह खुले आसमान के नीचे है, लेकिन जल निकासी वाली मिट्टी होने के कारण से इसमें किसी तरीके का गीलापन नहीं है या दलदली नहीं हुई है। आप देख पा रहे हैं कितनी भुरभुरी अभी भी है। इसी तरीके की मिट्टी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, करी पत्ता का पौधा बड़ा होता है, इसलिए इसको समय समय पर खिलाने पिलाने की भी आवश्यकता होती है। जब ये पौधा ग्रोथ करता है तो इसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए इसमें आप 1 महीने में गोबर की कंपोस्ट खाद या किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट खाद या बर्मी कंपोस्ट खाद अवश्य डालें। आप जो देख पा रहे हैं या मैंने किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें मैंने सब्जियों के छिलके वगैरह, आलू वगैरह के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके और जो पालक वगैरह के डंठल होते हैं, ये सब डाला था और इसमें मैंने मिलाया था नींबू के छिलके। नींबू के छिलके डालने से इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि नींबू में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखता है। इससे मिट्टी का पीएच बैलेंस रहता है और आपका पौधा स्वस्थ रहता है। मैं फूलों का भी कंपोस्ट खाद बनाती हूँ। मैंने पिछली बार बनाया था। जो पूजा में फूल चढ़ाए जाते हैं उन फूलों को भी मैं नहीं फेंकती हूँ, उन फूलों को भी मैं एकत्र कर लेती हूँ और उनसे बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर बनता है, क्योंकि उसमें तरह तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं और गणेश जी को दूर्बा वगैरह चढ़ता है। तो जो ये दूर्बा होता है नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसमें ये सब चीजें डालकर जब फर्टिलाइजर बनता है तो बहुत ही अच्छा बनता है। इसके अलावा कंपोस्ट खाद बनाते समय मैंने इसमें मिलाया था कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर भी बहुत ही अच्छा स्रोत है नाइट्रोजन का और भी इसमें तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और कंपोस्ट खाद को बनाने के लिए इसमें अगर आप गुड़ डाल देते हैं तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि गुड़ में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। गुड़ में बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है और फास्फोरस वगैरह पाया जाता है, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुड़ डालने के बाद जो फर्टिलाइजर होता है बहुत ही जल्दी डिकम्पोज्ड होता है। उससे खाद बनती है जल्दी, खाद बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और खाद जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसलिए गुड़ डालना बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, बरसात के सीजन में फंगस वगैरह ज्यादा लगते हैं, कीड़ों का भी अटैक बहुत हो जाता है। कीड़ों का अटैक तो ऐसे अक्सर होता ही रहता है, लेकिन फंगस ज्यादा लगते हैं क्योंकि बरसात का जो सीजन होता है ये फंगस के लिए बहुत ही अनुकूल सीजन होता है। तो इस समय अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही कर जाते हैं तो पौधे में फंगस लग जाता है। पौधों को फंगस से बचाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि गमले में आप घास फूस और ऐसी बेकार चीजें ना रहने दें। पौधे की पत्तियां गमले की मिट्टी को टच ना करें, क्योंकि ये सब जब होता है तो फिर फंगस ज्यादा लगते हैं। और फंगस से बचाव के लिए हल्दी पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हल्दी पाउडर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इनसे कीड़े मकोड़ों से रक्षा होती है और इसमें चींटियां भी नहीं आती हैं। चींटियां आती हैं तो फिर पौधे पर मिलीबग वगैरह ले आती हैं, तो चींटियां भी नहीं आती हैं हल्दी का इस्तेमाल करने से। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और स्प्रे बोतल में भरकर बहुत बड़े आराम से इसको पत्तियों पर छिड़क सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता और आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं। आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर इस तरीके से मिट्टी में गमले की डाल सकते हैं। इससे भी बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि आपकी मिट्टी में भी फंगस वगैरह नहीं लगने पाएगा और कोई कीट वगैरह होगा तो भी नष्ट हो जाएगा। आप गमले की मिट्टी में 1-2 नींबू के छिलके भी दबा सकते हैं। इससे धीरे धीरे वो डिकम्पोज्ड होता रहता है और आपके पौधों को पोषण देता रहता है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, सिर्फ आपको नींबू के छिलके लेना है और मिट्टी में दबा देना है। इससे गमले की मिट्टी को पोषण भी मिलता रहेगा और मिट्टी एसिडिक भी बनी रहेगी। आप चाहें तो नींबू के छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पौधे में कैल्शियम होता है तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। इससे पौधे पर कीड़े वगैरह नहीं लगने पाते हैं। और भी कैल्शियम के कई फायदे हैं। इससे
पौधे की जड़ें वगैरह भी मजबूत होती हैं, पौधा मजबूत होता है। और लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपके पौधे में सभी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, उस पर फिर कीड़ों का भी अटैक जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर हो भी जाता है, तो फिर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार धूप की कमी की वजह से भी कीड़ों का अटैक हो जाता है या फंगस लग जाते हैं या आपका पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि करी पत्ता के पौधे को कम से कम 4-5 घंटे की धूप होनी चाहिए, तब ये पौधा ठीक तरीके से ग्रो करता है। अगर 4-5 घंटे की धूप में आप नहीं रख सकते हैं, तब भी 2-3 घंटे की धूप तो बहुत ही आवश्यक है। तभी ये पौधा ग्रो करता है और हरा-भरा रहता है, और फिर फंगस वगैरह भी नहीं लगने पाते हैं। क्योंकि सूर्य की रोशनी में वो गुण होते हैं कि जो बैक्टीरिया, कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसलिए अगर सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी, तो फिर पौधे पर फंगस वगैरह भी नहीं लगेंगे, और इससे प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो फिर पौधा सही रहता है, पौधा हरा-भरा रहता है। जब प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो फिर पौधा नहीं सही चल पाता। इसलिए इसको धूप में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। पौधे को घना बनाने के लिए इसकी प्रूनिंग करना भी बहुत आवश्यक होता है। 2 बार तो इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, एक तो बसंत ऋतु में और एक इस समय बरसात के सीजन में। अगर आपने बसंत ऋतु में किया है और आपका पौधा ठीक तरीके से चल रहा है, अच्छा खासा घना हो गया है, जैसा कि मेरा है, तो आपको फिर हार्ड प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वसंत ऋतु में इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। हार्ड प्रूनिंग में क्या करना होता है कि खास-खास जो मेन जो ब्रांचेज होती हैं, नीचे की ये 3-4 ब्रांचेज जो मोटी-मोटी हैं, इनको छोड़कर सभी ब्रांच को कट करके हटा देना होता है। फिर इसमें नए शूट्स निकलते हैं और ये पौधा घना हो जाता है, स्वस्थ रहता है। और समय-समय पर इसमें 1 महीने में कम से कम सॉफ्ट प्रूनिंग तो बहुत ही आवश्यक होती है। इससे पौधा स्वस्थ भी रहता है, इसमें नई घन ब्रांचेज निकलती हैं और पौधा घना भी होता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा पूरा अच्छा खासा घना है, स्वस्थ है, इसलिए मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। इसकी 1 महीने में मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ, ऊपर से 5-6 इंच कट करके निकाल देती हूँ, और उस जगह से फिर नई स्वस्थ ब्रांचेज निकलती हैं, एक जगह से 5-6 ब्रांचें निकलती हैं। यही कारण है कि मेरा पौधा इतना घना है और इतनी इसमें ढेर सारी ब्रांचें हैं, क्योंकि मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहती हूँ। कितना भी आप खाद वगैरह डालेंगे, लेकिन अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा घना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लंबाई में बढ़ता चला जाएगा। जो भी पोषक तत्व उसके पौधे को मिलेंगे, तो वो लंबाई में पौधा बढ़ता चला जाएगा। थोड़ी ब्रांचेज होंगी, ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होंगी। लेकिन ज़्यादा ब्रांचेज अगर आपको चाहिए, आपको अपना पौधा घना बनाना है, तो फिर आपको सॉफ्ट प्रूनिंग 1 महीने में 1 बार अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से छोटे-छोटे टिप्स अपनाकर आप अपने करी पत्ता के पौधे को ग्रीन और हेल्दी रख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपके पौधे की ग्रोथ होगी। आपका पौधा घना होगा। आप देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा कितना घना है, कितना सुंदर लग रहा है। तो जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।